Hello aspirants and welcome back to GK Insights. So today we are going to discuss about the Raja राम मोहन रॉय. तो ये बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और इनके द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेजर कंट्रीब्यूशन दिया गया है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, आत्मीय सभा हो. ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा एक हमें क्रूशियल रोल यहाँ पे देखने को मिलता है. तो ही वॉज born on 22 मई 1772 इन राधानगर इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल. एंड ये जो थे वो रिलेट करते थे वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से, और इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस भी बोला गया है. ही एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड एंड प्रोपाउंडेड, उसको प्रोफाउंड किया इन्होंने उपनिषद के द्वारा. देन बुक्स जो है वो लिखी है इन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन 1809 में, और ये जो बुक थी वो पर्शियन लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट हुई तो उसका नाम हुआ तुहफुल उल मुहाद्दीन. ठीक है, तुहफुल उल मुहाद्दीन. सो उन्होंने जो है वो पर्शियन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था मिरात उल अकबर, और बंगाली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था सामवद कौमुदी. ठीक है, सामवद कौमुदी. देन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल एम्परर अकबर सेकंड. तो अकबर सेकंड जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने राम मोहन रॉय जी को जो है वो राजा का टाइटल दिया, और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा 1831 में एज एम्बेसडर. देन ही वर्कड अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम. वहाँ उस टाइम पे ना कास्ट सिस्टम जो था, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ऐसे सोशल इवल्स बहुत ही ज़्यादा भरे पड़े थे सोसाइटी में. तो जितने भी रिफॉर्मर्स हुए उन्होंने कास्ट सिस्टम की अबॉलिशन की ही बात की है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में. देन ही फेवर्ड मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विसेज टू बी 22 ईयर्स, और इसको जो है बाद में जूरी सिस्टम में भी ने भी फेवर किया. देन ही फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन 1817 अलॉन्ग विद डेविड हैरे एंड जस्टिस सर एडवर्ड हेडे. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है ये 1855 में, और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनता है 2010 में. तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना की. देन इन 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज को स्टार्ट किया, जिसमें कि इंडियन और वेस्टर्न नॉलेज जो थी वो दोनों ही पढ़ाई जा रही थी. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी आत्मीय सभा. तो आत्मीय सभा को इन्होंने स्टार्ट किया 1815 में, और ही वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय द्वारकनाथ टैगोर, दैट इज़ ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. जो रविंद्रनाथ टैगोर हम हिस्टोरिकल एक पर्सनैलिटी है, उनके जो दादाजी थे दैट इज़ द्वारकानाथ टैगोर. तो वो इस आत्मीय सभा के जो थे वो मेंबर थे. देन इन्होंने क्या किया कि अपोज किया मूर्ति पूजा को. देन ये जो है रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, मीनिंगलेस जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, जो मतलब कि अंधविश्वासी जो प्रथाएं चली आ रही थी, रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी, उसके अगेंस्ट जो था इनका ये सारा ऑब्जेक्टिव था. देन इन 1828 जो है इन्होंने ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया. क्यों किया? क्योंकि ये स्प्रेड करना चाह रहे थे आइडियोलॉजी, दैट इज़ आइडल वर्शिप. वेदास को पढ़िए, उपनिषद को मतलब ग्रास्प कीजिए वहाँ से नॉलेज, और क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट बैड, ये भी इनका एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था. और ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को ख़त्म करना भी यहाँ पे इनका एक एम और ऑब्जेक्टिव माना गया है. देन 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती के साथ जो है विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये जो है इनका फर्स्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट बनता है अगेंस्ट द ओल्ड सोशल ईवल. तो सोशल ईवल जो थी सती प्रथा, उसके अगेंस्ट जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो इनका फर्स्ट सक्सेसफुल कैंपेन बनता है. ठीक है, देन टाइटल्स जो इनको दिए गए दैट इज़ फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, देन हेराल्ड ऑफ न्यू एज, एंड ही इज़ द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया. क्योंकि इनके पहले का भारत कुछ और था, और इनके जो रिफॉर्म्स होने के बाद का भारत जो है वो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रह्मो समाज and their contribution towards the society. So do like, share and subscribe and follow for more.